जो मोदी जी जो बोलते हैं कि हम कीचड़ साफ करें कांग्रेस का, आप बताइए कांग्रेस की बात करते हैं ये, माने कांग्रेस कौन सा काम नहीं किया? एम्स दिया, हाँ, IIT दिया, इसरो दिया, चंद्रमा पर जो आज मैंने पृथ्वी कौन का अग्नि मिसाइल जो है कांग्रेस की देन है, समझ गए ना। और एक चंद्रयान बदे अपना केवल अपनी ब्रांडिंग करते हैं बस, समझ गए ना। मुद्दे पर विकास तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात कहूँगा कि महंगाई बहुत अधिक है। अगर महंगाई पर सरकार कंट्रोल कर दे तो हम जैसे गरीबों का भला हो जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है। सरकार के कार्यशैली से कितने खुश हैं? हम लोग तो नहीं खुश हैं, एकदम नहीं खुश हैं, इसलिए कि जो है सरकार किसी को जो है 50,000 दे रही है, किसी को 80,000 दे रही है, और किसी को संविदा पे रख के शोषण कर रही है, और वो भी टाइम से नहीं देती है, तो शोषण कर रही है सरकार। क्या लगता है पिछले सरकार ने कितना काम किया है वर्तमान सरकार ने? पिछली सरकार लॉलीपॉप दे रही है, पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। बस पिछली सरकार ये बता रही है कि हमने काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को 5 किलो जो राशन दे रही है, अगर राशन बंद करके शिक्षा पर ध्यान दे और स्नातक तक की शिक्षा फ्री कर दे तो हमें लग रहा है कि वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी। शिक्षा पे इन्होंने कहा कि पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी। क्या पढ़ेगी बेटी? रोज़ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आए दिन कहीं न कहीं खबर आ रही है। तो किस तरफ से बेटियों की आप रक्षा करना चाहते हैं? भैया डॉक्टर 50,000 पर खट रहा है, एक तो MBBS करके, एक तो MBBS कराने में माँ बाप को क्या मतलब गुजरती है वो जानता है, समझ गए ना। ये देखिए BA करके BEd करके ये जो है संविदा पर काम कर रहे हैं, 8,000 9,000 रुपये इनकी सैलरी है। 8,000 रुपये किसका पेट भरता है बोलिए? एक इस जनपद में महापुरुष हुआ करते थे स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी, जिनके नाम को हम जाना करते हैं, उनकी धरती है हरिया में, और इस सरकार उनके नाम को भी खत्म करने का काम कर रही है। विकास की बात करते हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अभी कोई नेता नहीं हुआ, कोई नेता नहीं हुआ जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आम पब्लिक बोलती है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर कोई हुआ है विकास पुरुष तो यहाँ चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। अभी आप किसी भी विभाग में जाके खंगाल के देख लीजिए कि पद रिक्त पड़े हैं। विद्यालय की दशा जाके देखिए कि अगर बच्चे 300 होंगे तो वहाँ एक टीचर के भरोसे 300 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं, आपको मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा कि ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ 300 बच्चे हैं और 2 अध्यापक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। ऐसा विकास होना चाहिए धरातल। जैसे कि गड्ढा मुक्त नहीं है, केवल 5 किलो अनाज दे रहे हैं निःशुल्क, उससे जो है कि जनता का भला नहीं होगा। यह जो है कि अंकुश बना दे रहे हैं। जितना जो है कि छात्र हैं, बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको कहीं रोजी रोजगार का कहीं संभावना नहीं। फैक्ट्री, कल कारखाना सब बंद हो चुके हैं, बेचारा कहाँ जाएंगे? उनको भी तो दाल रोटी का भी चाहिए, उनके भी मेहर लेके इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अजय राय जी का बयान आपने सुना होगा, तो उन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है 80 के 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रही है। तो फिर सपा और कांग्रेस कैसे एक साथ रह पाएगी? सपा और कांग्रेस एक साथ है और एक साथ रहेगी। इंडिया गठबंधन कहीं टूटने नहीं जा रहा है। अगर छोटी बहुत है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ, तो ऊपर के लोग उसको डील कर लेंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन था और रहेगा, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वोट करेला ना? वोटो नहीं दिला, वोटर आईडी नहीं बनला। तबीयत खराब है ना, बोले कि डॉक्टर मना के लिए। अच्छा, डॉक्टर मना के लिए बोले थे। चलिए आप लोकसभा 2024 का महासमर जहां शुरू हो चुका है, वहीं पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में निकल रहे हैं। बड़े बड़े विकास के दावे, बड़े बड़े विकास के वादों के साथ वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं और फिर से वोट की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल 2024 में क्या होगा, यही भांपने के लिए खबरों खिलाड़ी की टीम की चुनावी यात्रा जो है नई बाज़ार चंदौली तक आ चुकी है। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सरकार के कार्यशैली से लोग कितने खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष उपाध्याय नाम हमारा है और ये बगल का मैं रहने वाला हूँ। हाँ, अगर बात किया जाए तो 2024 का चुनाव नज़दीक आया है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे के साथ पक्ष के नेता या विपक्ष के नेता फिर से आपके बीच आएंगे, वोट की अपील करेंगे। क्या लगता है पिछले सरकार ने कितना काम किया है वर्तमान सरकार ने? पिछली सरकार लॉलीपॉप दे रही है, पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। बस पिछली सरकार ये बता रही है कि हमने काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी
लोगों को 5 किलो जो राशन दे रही है, अगर राशन बंद करके शिक्षा पर ध्यान दे दे और स्नातक तक की शिक्षा फ्री कर दे तो हमें लग रहा है कि वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन ऐसे लालीपाप देने से न तो देश का भला होगा, न तो जो है कुछ होगा। आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रही है। यही सरकार एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताती है कि हर साल आईआईटी कॉलेज खोले जा रहे हैं और आपके सटे हुए जनपद वाराणसी में अभी पीएम नरेंद्र मोदी आए थे तो 16 आवासीय अटल आवासीय विद्यालय की उन्होंने घोषणा किया। आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रही है। मैं दूसरे जनपद क्या, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ। मेरे जनपद में बगल में नौबतपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और महापुरुष के नाम से बना है, बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज के नाम बना है। अगर आप उसकी सच्चाई जान लें तो बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज जो बना है उसको प्राइवेट कर दिया गया है। आप बताया पत्रकार साथी हैं, आप लोग बता दें हमें कि अगर वो प्राइवेट संस्था हो जाएगी तो उसमें जो भी बच्चा पढ़ेगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, अगर मेडिकल करने के जाएगा तो उसको 90 से 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो क्या गरीब के बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं? उस मेडिकल कॉलेज में गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर वो सरकारी होता, प्राइवेट ना होता तो यहाँ कोई भी गरीब का बच्चा जाके मेडिकल की डिग्री हासिल कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप सरकारी और प्राइवेट पे चर्चा कर रहे हैं। लगातार कहा जाता है कि सरकारी संस्थानों में काम नहीं होते हैं। यह भी आरोप खुल के आता है कि सरकारी संस्थानों में, जैसे सरकारी स्कूल की ही बात की जाए तो प्राइमरी तक की शिक्षा, जबकि शिक्षकों का वेतन देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों से काफ़ी अत्यधिक है, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। तो निजीकरण से क्या आप लोगों को बैर है, क्या समझते हैं? निजीकरण से बैर हम लोग को ये है कि निजीकरण एक व्यवसाय हो गया है। अगर निजीकरण सिर्फ व्यवसाय न होता और उसको डेवलपमेंट करके फीस कम कर दी जाती तो उससे गरीबों का भला हो जाता, लेकिन उससे गरीबों का भला नहीं होने वाला है। अगर प्राइवेट संस्थाएं जो खुल रही हैं, प्राइवेट सरकार ही कर दे रही है, तो ये बताइए कि प्राइवेट तो लोग खोल के अब इसका तो जुमलेबाजी के तौर पे बहुत बड़ा फायदा ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से 2024 में क्या मुद्दे होंगे? जनता किन मुद्दों पे वोट करने जाएगी? जनता विकास के मुद्दे की बात करेगी, विकास पे वोट करेगी। जनता इनसे ऊब चुकी है। 9 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है इनका। शिक्षा पे इन्होंने कहा कि पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी। क्या पढ़ेगी बेटी? रोज़ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आए दिन कहीं न कहीं खबर आ रही है। तो किस तरफ से बेटियों की आप रक्षा करना चाहते हैं? ये केवल इनका एक जुमला है, जो 9 साल से जुमला ही कर रहे हैं। चलिए, आप बता रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर होगा। तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, फिर से आपके पास आते हैं और लोगों से जान लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पे ही 2024 का चुनाव होने जा रहा है। क्या लगता है वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया? 101% वर्तमान सरकार सही कार्य कर रही है। कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी सरकार में जितना काम हो सकता है वो उससे ज़्यादा हुआ है। सारा पब्लिक संतुष्ट है। गड्ढा मुक्त सड़कें हैं इनकी। देखिए, आपके सामने ही पूछा जा रहा है गड्ढा मुक्त सड़कों। ऐसा है सर, गड्ढा कब हो रहा है और कब पड़ जा रहा है ये हम लोगों को भी नहीं पता लग रहा है। तुरंत सीधा आज देख रहे हैं गड्ढा, कल देखेंगे तो नहीं है गड्ढा। एकदम बिल्कुल है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। देखिए ये बिल्कुल है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन बीजेपी के हर कार्य से संतुष्ट हूँ। बता रहे हैं कि विकास का चश्मा आप लोग पहन लिए हैं। अरे क्यों पहनेंगे बताइए? आज आम पब्लिक संतुष्ट है। कोई ऐसा परिवार नहीं है सर जिसके घर में किसी न किसी माध्यम से योजना न पहुँचती हो। सही कर रहे हैं, हर तरह से जा रही है। सही कर रहे हैं कि जनता के घर में इनका पैसा जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि गरीब जनता को भीख मंगवाने का काम कर रहे हैं। जो 5 योजनाओं का लाभ बता रहे हैं। मैं 5 किलो राशन ये दे रहे हैं गरीब जनता को, सही है दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर 5 किलो राशन ये बंद करके अगर स्नातक की डिग्री फ्री कर दें तो बालक और बालिकाओं को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। एक बच्चा जाएगा तो कम से कम एक बेटी जाएगी, 10 परिवार को शिक्षित करेगी। लेकिन ये देते हैं, जुमला करते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें करते हैं। शिक्षा नहीं मिल रही है बताइए? कहाँ शिक्षा नहीं है? हर जगह शिक्षा है। हाँ, शिक्षा है, शिक्षा हर जगह है। नहीं वो बात नहीं है जो सरकार। अच्छा बता रहे रोजगार पे आप क्या बोल? भैया डॉक्टर 50,000 पर खट रहा है। एक तो MBBS करके, एक तो MBBS कराने में माँ बाप को क्या मतलब गुजरती है वो जानता है। समझ गए ना? ये देखे BA करके B.Ed करके ये जो है संविदा पर काम कर रहे हैं। 8,000 9,000 रुपये इनकी सैलरी है। 8,000 रुपये किसका पेट भरता है? बोलिए, है किसी का पेट भरने वाला?
अरे भैया अभी आपके सामने बता रहे हैं तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भैया की बात, भैया तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में 3-5 करके अपन मजा लेते हैं भैया, समझ गए ना। चल 2024 में किन मुद्दों पे चर्चा होगी? आप वोट करने जाएंगे क्या सोच? वही शिक्षा पे जाएंगे हम लोग, शिक्षा पे। शिक्षा पे जाएंगे जो है। वर्तमान सरकार के कार्यशैली से कितने खुश हैं? हम लोग तो नहीं खुश हैं, एकदम नहीं खुश हैं, इसलिए कि जो है सरकार किसी को जो है 50,000 दे रही है, किसी को 80,000 दे रही है, और किसी को संविदा पे रख के शोषण कर रही है, और वो भी टाइम से नहीं देती है, तो शोषण कर रही है सरकार। इसलिए हम लोग नहीं खुश हैं। आप लोग बराबर शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, विकास के क्या पैमाने होने चाहिए, कैसा विकास ढूंढते हैं आप? वही सबको समान शिक्षा मिले, हाँ समान शिक्षा मिले, जो है एक शिक्षा कर दीजिए सबको, जो है मतलब एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी, सारा विकास हो जाएगा। विकास हो जाएगा। हाँ देखिए भैया आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं अपने। देखिए हम बता रहे हैं, ये लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बात आप करेंगे बिल्कुल जनता की, मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। बता दीजिए ना, 5 तो कोई कम बता दीजिए, इन लोगों को चुप करा दीजिए। कोई ऐसा ये लोग ऐसा सर ये लोग कोई ऐसा एक काम बता दें जो कि सरकार नहीं कर पाई हो। विकास का हर कार्य कर रही है। अभी इनका प्रश्न था कि कोई ऐसा काम बता दीजिए जो सरकार नहीं कर रही है। इनका कथन इसलिए सही है कि किसी ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता भिखारी होगी। तो ये व्यापार करने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ व्यापार से बने मतलब है, इनको इससे मतलब नहीं कि जनता भूखों मर रही है, क्या कर रही है। ये 5 काम की बात करते हैं। एक इस जनपद में महापुरुष हुआ करते थे, स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी, जिनके नाम को हम जाना करते हैं, उनकी धरती है। और इस सरकार उनके नाम को भी खत्म करने का काम कर रही है। विकास की बात करते हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अभी कोई नेता नहीं हुआ, कोई नेता नहीं हुआ जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आम पब्लिक बोलती है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर कोई हुआ है विकास पुरुष तो यहाँ चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं ना। भैया क्या लग रहा है, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद विकास पुरुष कोई हुआ है तो महेंद्र नाथ पांडे, ऐसा सच्चाई है या? सही है, सही है, सही है, सही है। हम लोगों ने देखा है भाई, देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आधा दिन रात को, आधी रात दिन को बिजली आती थी। आज जब से भाजपा सरकार बनी है, पूरी 18 घंटे 19 घंटे लाइट आ रही है। ये रोड हम लोग के सामने 10 बार बनी होगी, 10 बार बिगड़ी, लेकिन एक बार भाजपा की सरकार में बनी, आज तक नहीं बिगड़ी। ये है रोड की मतलब मानक, ये है सरकार का काम। और नेतागिरी करने वाले करते रहें। अच्छा, सड़क बिजली हो गया और कुछ शिक्षा पे लगातार आरोप लगा रहे। अरे कुछ नहीं है। आप बताइए, एक लड़के को बता दीजिए कि जो शिक्षा लेकर घूम रहा हो, इन लोगों से पूछिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति घूम रहा हो, बताइए, बता दें कि किसका लड़का पढ़ लिख के घूम रहा है। ऐसे वैसे डिग्री जुटा। चुनावी यात्रा में अभी आरोप लग रहा है, जनता ही बोल रही है कि वैकेंसियां निकल रही हैं और अधर में फंस रही हैं। मोदी और योगी तो रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 75,000 80,000। वो कौन से लड़के हैं, वो कहाँ के लड़के हैं भाई? 75,000 बट रही है, 30,000 बट रहा है, 25,000 बट रही है। नियुक्ति कहाँ से आ रहे हैं वो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? 2-4 हमारे गाँव में 2-4 पुलिस बच्चे हुए बिना पैसे का, गरीब एकदम, वो कहाँ से पा गए नौकरी? ये सब नेता वाली बात हम नहीं करेंगे। जनता की बात, जनता एकदम खुश है, एकदम पूरी जनता। मेहनत नौकरियां जो है बटती, उस समय में नौकरियां मिलती थी। मैं बता रहा हूँ, चप्पल हमारे पैर में नहीं अटता था, समझ गए ना। मैंने नौकरी पे इंस्पेक्टर होकर रिटायर किया, जबकि चाय एक कप चाय भी किसी को नहीं पिलाया, समझ गए ना। आप काबिल रहे होंगे, आप काबिल रहे होंगे उस समय। आज भी काबिल बच्चे घर पे नहीं बैठे हैं, कोई नहीं बैठा है। मैं आपको बता दूं कि काबिल बच्चों की बात कर रहे हैं। अभी आप किसी भी विभाग में जाके खंगाल के देख लीजिए कि पद रिक्त पड़े हैं। विद्यालय की दशा जाके देखिए कि अगर बच्चे 300 होंगे तो वहाँ एक टीचर के भरोसे 300 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं, आपको मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा कि ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ 300 बच्चे हैं और 2 अध्यापक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। ऐसे चलेगी शिक्षा व्यवस्था? जो बच्चा जूनियर हाई स्कूल में 8 में होगा, वो कल 9वीं में एडमिशन लेने जाएगा तो क्या पढ़ा साल भर? जो 7 में होगा वो 8 में जाएगा, वो क्या पढ़ा साल भर?
तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लालीपाप 9 साल से दे रहे हैं, 9 साल से लालीपाप दे के एक लूटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैंने विकास किया। क्या विकास किया? पंडित जी के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग बता रहे थे ना कि 5 काम गिनवाइए, चल रही है बस 5 आप बता रहे थे 5 काम सरकार चल रही है बस। मैं महेंद्र नाथ पांडे जी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सैयद राजा में पूर्व विधायक कभी हुआ करते थे मनोज कुमार सिंह डब्लू। उन्होंने कम से कम 10 पंप कैनाल, कई पावर हाउस, मैंने कई ऐसी योजनाएं रखा कि जो कि पंडित जी के बाद किसी ने नहीं किया। अब रह गई बात कि अगर इनको विकास का चश्मा ही लगाना है तो विकास के चश्मे से सारी सच्चाई इनको 2 मिनट में दिखाई दे देगी। बच्चा भी 9 महीना में माँ के गर्भ में से पैदा होता है, लेकिन इनका विकास 2 महीने में होता है और तीसरे महीने में ख़त्म हो जाता है। अभी आप बता रहे थे कि रोड की स्थिति देख रहे थे आप, मैं आपको बता दूं जमनिया से सैयद राजा मार्ग है, इनकी 9 साल की सरकार में पता नहीं कितनी बार बनी होगी, निरंतर काम चलता है उस पर, लेकिन अभी तक वो दुरुस्त ही नहीं हुआ। लेकिन बनती है ना, हाँ, बनती है, रेगुलर बन रही है ना, ये होना चाहिए रेगुलर। पब्लिक को कहने से पहले सुनिए, पब्लिक को कहने से पहले उस पे काम लग जा रहा है। ये क्या चाहिए? आज सर देखिए, ट्रांसफार्मर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, एक फ़ोन करिए 24 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर, नहीं तो महीनों लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे। क्या प्रॉब्लम था? आज तो हो रहा है ना, तो इसको मानिए। शिक्षा के मुद्दे सुनिए, शिक्षा के मुद्दे पर भी ये सरकार विफल नहीं है, ये कारगर साबित हो रही है। अब चूंकि पहले का व्यवस्था बिगड़ चुका है तो बनाने में थोड़ा समय लगेगा, समझिए। हाँ, अभी पहले का बता रहे हैं व्यवस्था है जो मोदी जी जो बोलते हैं कि हम कीचड़ साफ करें कांग्रेस का। आप बताइए, कांग्रेस की बात करते हैं ये, मैंने कांग्रेस कौन सा काम नहीं किया? एम्स दिया, हाँ, IIT दिया, इसरो दिया, चंद्रमा पर जो आज मैंने पृथ्वी कौन का अग्नि मिसाइल जो है कांग्रेस की देन है, समझ गए ना। और एक चंद्रयान बदे अपना केवल अपनी ब्रांडिंग करते हैं बस, समझ गए ना। मैं क्या, मोदी बस, ओनली मोदी, समझ गए ना। आज बताइए, किसान इस सूखा में मर गया, 5 लीटर अगर तेल भी दिए होते तो आदमी कहता क्या किसानों की मदद किए हैं। जाके यहीं देखिए दरिया नहर में पानी, जाके देखिए एक बूंद पानी नहीं, मैंने आदमी को जो है ना इस पैखाना साफ करने के लिए पानी नहीं है, समझ गए ना। किसान मर गए। बताइए, 90 लीटर चच्चा से पूछेंगे, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, चच्चा बताएंगे काम वाम हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो रोड का विकास है, केवल रोड का है, रोड का विकास है। रोड के अलावा और तो कोई जनता के धरातल पर जो है विकास नहीं है। आप लोग पार्टी को देखिए डिफेंड कर रहे हैं, एकदम न्यूट्रल होकर बता रहे हैं। धरातल पर कोई विकास नहीं है, धरातल पे कोई विकास नहीं। हाँ, धरातल पर जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। कैसा विकास होना चाहिए धरातल? जैसे कि गड्ढा मुक्त नहीं है, केवल 5 किलो अनाज दे रहे हैं निःशुल्क, उससे जो है कि जनता का भला नहीं होगा। हाँ, यह जो है कि अंकुश बना दे रहे हैं। जितना जो है कि छात्र हैं, बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको कहीं रोजी रोजगार का कहीं संभावना नहीं। फैक्ट्री, कल कारखाना सब बंद हो चुके हैं, बेचारा कहाँ जाएंगे? उनको भी तो दाल रोटी का भी चाहिए, उनके भी मेहर लेकर चाचा 2-2 करोड़ रोजगार, 5-5 लाख रोजगार। मार टीवी नहीं देखते हैं? टीवी नहीं देखते हैं? नहीं, हम तो टीवी नहीं देखते हैं, टीवी हमारे पास है ही नहीं, लेकिन देख रहे हैं ना कि जितना बच्चे दौड़ रहे हैं, कई बार जो है कि वैकेंसी निकला लेकिन कहीं भर्ती नहीं मिली। हाँ, भर्ती हुई होगी। लड़का, किसान का लड़का जो है बेचारा दौड़ के दंड बैठक कर करके मिलिट्री या पुलिस में हो जाता है। अग्निवीर बना तो रहे हैं। 5-4 साल में कौन वीर बनेगा वो? अब 4 साल में कौन सा पुरुषार्थ करेगा? 4 साल में कितने अपने बच्चों को क्या करेगा वो बताइए? हैं, 4 साल की नौकरी आप कर दिए, उसके बाद वो क्या करेगा? डंडा चौकीदारी करेगा कहीं, यही ना करेगा और क्या करेगा? इसलिए दे रहे हैं, गाइडलाइन बता रहे हैं। उसका गाइडलाइन है, सबको मौका सरकार दे रही है। उसके बाद आएगा 4 साल में उसकी पूरी उम्र थोड़ी खराब हो जाएगी। 60 साल के बाद नौकरी करके आ रहे हैं आर्मी वाले, 14-15 साल में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो अपने बच्चों को नहीं पाल रहे हैं। अभी बता लीजिए तो बताएं हम। तो वही कह रहे हैं कि ये सब ना आम जनता सब पूरी खुश है, एकदम चकाचक। नेताजी लोग नाराज हैं, नाराज, इनको कोई विकास नहीं दिख रहा है। इन लोगों को कोई विकास है। 15 साल अगली सरकार का ले लीजिए, 5 साल अगली सरकार का। ये बताइए कि जनता बेवकूफ़ थी? सबको मौका दी कि नहीं? मायावती, मुलायम जी को, मतलब सबको मौका दी कि नहीं?
लेकिन फिर दोबारा किसी को मौका दी, लेकिन मौका मिला योगी जी को ना, मौका मिला था तो काम देखकर न मिला है। ये लोग जनता के जनता के मतलब कि मौका मिला था अखिलेश जी को। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने कर्म से लैपटॉप बांटने का काम किया था और उन्होंने बताया था कि लैपटॉप से जिसको लैपटॉप दिया गया था उसमें किसी बिरादरी की मोहर नहीं लगी थी, किसी के बच्चे रहे होंगे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप दिया था कि बच्चा जाएगा और लैपटॉप जो है। ठीक है, ये सब विकास के मुद्दे हो गए। हम अपने तरफ से एक बात जानना चाहते हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया है और इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अजय राय जी का बयान आपने सुना होगा, तो उन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है 80 के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। तो फिर सपा और कांग्रेस कैसे एक साथ रह पाएगी? सपा और कांग्रेस एक साथ है और एक साथ रहेगी। इंडिया गठबंधन कहीं टूटने नहीं जा रहा है। अगर छोटी बहुत है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ, तो ऊपर के लोग उसको डील कर लेंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन था और रहेगा, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना भैया। सब कुछ ठीक चल रहा है। पब्लिक मोदी जी के साथ पंजाब का ही ले लीजिए ना, पंजाब में क्या हो रहा है? कांग्रेस के नेता को जेल में डाल दिया गया। बताइए, वो आम आदमी पार्टी नाराज है। अरे मतलब कि कांग्रेस कि क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हो, कैसा गठबंधन? इन लोगों को फोन आया था। देखिए चर्चा भी सुन रहे हैं पिछवा से। कौन इसमें सही बता रहा है, कौन बढ़िया काम किया है? सांसद जी की जानी ला, सांसद जी के जानो चलिए, तमाम लोग इधर उपस्थित हैं। क्या लगता है, बड़ा न्यूट्रल होकर सुन रहे थे विकास का? हाँ, विकास मुद्दे पर विकास तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात कहूँगा कि महंगाई बहुत अधिक है। अगर महंगाई पर सरकार कंट्रोल कर दे तो हम जैसे गरीबों का भला हो जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है। कौन आएगा कि महंगाई पर कंट्रोल करेगा? अब कोई सरकार आए, चाहे भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए। अरे वोटवा देंगे ना जी, मूड बना के देते हैं। वोट जब समय आएगा तो देंगे। हवा पे नहीं देंगे, वोट देंगे ना। माहौल मिला के। हाँ, माहौल मिला कर देंगे। माहौल मिला के। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि महंगाई बहुत अधिक है, काम जो हो रहा है ठीक हो रहा है। महंगाई के मुद्दे पे देंगे वोट ना। देखिए भैया यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बोला ना वोट करेला ना? वोटो नहीं दिला, वोटर आईडी नहीं बनला। तबीयत खराब है ना, बोले कि डॉक्टर मना के लिए। अच्छा, डॉक्टर मना के लिए बोले थे। चलिए, आप अभी नई बाज़ार में लोगों को राय सुन रहे थे। नई बाज़ार में लोगों ने सीधे तौर पर बताया कि 2024 का चुनाव जो है किन मुद्दों पर होने जा रहा है। आगे भी खबरों खिलाड़ी की टीम फिर से यहाँ आएगी और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लोगों का मूड मिजाज किस प्रकार का है। लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं या फिर से एक बार मोदी को जिताकर जय जयकार करते हैं। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।